5 बार धमकी आता है। 24 घंटा में 5 बार 24 घंटा में 5 बार धमकी आता है। पाकिस्तान के ऊपर जब हम वीडियो किए थे ना, तो लगभग पाकिस्तान से एक दिन में लगभग 200-250 कॉल आता था। 200-250 कॉल आता था, कभी पाकिस्तान से, कभी कतार से, कभी वहाँ फलना चिलना। बाकी हम किसी से नहीं, किसी के बाप से डरने वाले नहीं। ऐसे हैं, भारत इस प्रकार के हैं लोग। भारत हमारे देश में लोग खेलने नहीं आते हैं तो जंग कैसे लड़ेंगे। भारत के जो लोग होते गौमूत्र पीने वाले होते, लेकिन उस मादर जात को ये नहीं पता है कि उस गौमूत्र का पावर कितना है। के ऊपर धर्म पूछ के मारा गया था। आप ये नहीं, जब तक उसको क्लैरिफिकेशन नहीं मिला कि जब धर्म पूछा, वो बताया कि हम हिंदू हैं, फिर भी विश्वास नहीं, उसको पेंट तक खुलवा दिया कि तुम हिंदू हो या क्या हो। उसके बावजूद उसको मारा गया। आप बताइए, बॉर्डर पर अगर आप बॉर्डर पार करते हैं तो बिना परमिशन जो है आप खैनी नहीं ले जा सकते। वहां से हथियार कैसे पास हो? सीमा हैदर किस प्रकार से इंडिया में एंट्री मार दी, कैसे आ गई? तो देखिए, कुछ ना कुछ हर एक इंसान का एक गुप्तचर सब होता है। सीमा हैदर को क्यों नहीं भगाएगा? देखिए, सीमा हैदर को इसलिए नहीं भगाया तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर को एक बच्चा भी हो गया, अब तो पूरा हक हो गया उसको रोने का, कोई भगा भी नहीं सकता। देखिए, आप क्या बोले, कुछ दिन पहले जैसे आप गोरखपुरिया भौजी को बहुत रोस्ट करते थे तो मतलब सुने थे आप पेज भी डिमोनेटाइज हो गया था, इसके बारे में क्या कहिएगा? नहीं, और आप किसी को वो मदद नहीं करती है। वो इस प्रकार की मारांडो है वो, कि वो किसी को मदद नहीं करती है। जब तक किसी से पैसा नहीं लेगी तब तक किसी को मदद नहीं करेगी। और नया नया रोज उसका ड्रामा आएगा। जब जब उसका व्यूज कम हो जाता है तब तब देखिएगा कि वो बोलता है मेरा पति भाग गया, मेरा बेटी भाग गया, मेरा पति दूसरे साथ फसल है, ओकरा साथ फसल है, ओकरा साथ, यानी कि ये तमाम भरोसे। नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद है मोहन जी चौरसिया, जो कि फेसबुक पे एक इनका पेज है मिथिला जवान करके, और उस पे जो है से बहुत सारे लोग को रोस्ट करते हैं। और अभी फिलहाल में ही पाकिस्तान को बहुत रोस्ट किए थे। चलिए हम इनसे जानते हैं कि ये सब करते इनको डर लगता है कि नहीं। स्वागत है आपको हमारे चैनल में, कैसे? बहुत अच्छा है, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो आप इतने दूर से चल करके इतना टेम्परेचर में हमारे पास पधारे हैं। बहुत अच्छा है। और आप कैसे हैं बताइए? बहुत अच्छा। ये बताइए, ये जो आप रोस्ट करते हैं लोगों को, डर नहीं लगता है? डर किस चीज़ का लगेगा? गलती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या छिनरपन कर रहे हैं, सो डर लगेगा। अच्छा। अरे मिथिला मैथिली के लेकर के काम कर रहे हैं, बिहार के लेकर के काम कर रहे हैं, माँ बहन बहू बेटी के लेकर के काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज पूरे समाज में अश्लीलता विगत कई वर्षों से अपने बिहार में चलता आ रहा है, उस अश्लीलता को मिटाने के लिए काम करे, तो उसमें डर क्या चीज़ का? और डर कोई ऐसा बात नहीं है। आप डर के रहना मर्द है तो फिर डरना किस चीज़ का है? बिल्कुल डर की बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या समझ में आया कि यही जो है आप स्टार्ट किए, जैसे कि यही जो कैटेगरी है आप स्टार्ट किए, क्या समझ में आया आपको? देखिए, मार्केट में बहुत लोग, हम जब इस लाइन में आने से पहले देखा ना, तो बहुत लोग पत्रकारिता कर रहे थे, ब्लॉगिंग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे, लेकिन अश्लीलता को लेकर के कोई विरोध नहीं कर रहे थे। तो हमने सोचा कि जिस प्रकार से पूरा भोजपुरी में, मिथिला में जिस प्रकार से आज क्रिएटर्स के माध्यम से, रील्स वाली के माध्यम से, सिंगर के माध्यम से जो इतना अश्लीलता फैल रहा है, यदि समय रहते हुए यदि इसको नहीं बताया जाए और इसको सबक यदि नहीं सिखाया जाए ना, तो आने वाला भविष्य मिथिला का और पूरा बिहार का खतरे में है। और जब से हम लोग आज से लगभग 3-4 साल से विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने का नतीजा आज ये हुआ कि आज पूरा बिहार में हमें लग रहा है कि 95% अश्लीलता खत्म हो चुका है। और दूसरी बात, जिस चीज को लेकर के हम लोग लड़ रहे थे, आज बिहार प्रशासन भी उस पर संज्ञान लिए हैं, और उनका एक्शन भी ये हुआ है कि जहां पर भी कि आप अश्लील गाना बजते हुए दिखे जाते हैं, आप मुझे कॉल कीजिए, थाना को इन्फॉर्म कीजिए, वो अरेस्टिंग होगा। इससे बड़ा उपलब्धि क्या होना चाहिए? और देखिए, अश्लीलता जो है ना, बहुत स्पीड में फैल रहा था अपने बिहार में, और कोई इंसान इस चीज को रोकने वाला, मिटाने वाला नहीं था। हाँ, कोई फेसबुक के माध्यम से कमेंट कर दे रहा था, लिख दे रहा था कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, मगर जो बेबाकी अंदाज होता है ना, जो जमीनी स्तर पे, वो कोई आवाज नहीं उठाने वाला था। तो हमने सोचा कि नहीं, अश्लीलता जिस प्रकार से हमारे समाज में फैल रहा है, इसको हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। और इस पे अमल किए और काम करते गए, जिसका रिजल्ट आप सब पूरे बिहार वासियों को पता है। जी, सही बात है। अच्छा, अभी ज्यादातर करके जो आप पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट कर रहे थे? ज्यादातर करके आपका जो है पाकिस्तान पर ही रोस्ट आ रहा था, वीडियो आ रहा था, क्यों? अच्छा, एक बात बताइए कि पाकिस्तान का जब कोई रोस्टर वहां से बोलती है कि तू भारत ऐसे है, भारत इस प्रकार के हैं लोग, भारत हमारे देश में लोग खेलने नहीं आते हैं तो जंग कैसे लड़ेंगे, भारत के जो लोग होते गौमूत्र पीने वाले होते, लेकिन उस मादर जात को ये नहीं पता है कि उस गौमूत्र का पावर कितना है। ठीक है, और तो उसी पे बहुत हुआ। यदि कोई देश हमारे देश के लेकर के यदि गलत बोलेंगे तो उसको क्या अगरबत्ती
नहीं ना उतारेंगे बस, उसको तो हम बोलेंगे। और जिस प्रकार से आपको पहलगाम में एक निहत्थे के ऊपर धर्म पूछ के मारा गया था, आप ये नहीं, जब तक उसको क्लैरिफिकेशन नहीं मिला कि जब धर्म पूछा वो बताया कि हम हिंदू हैं, फिर भी विश्वास नहीं, उसको पेंट तक खुलवा दिया कि तुम हिंदू हो या क्या हो, उसके बावजूद उसको मारा गया। आप बताइए, यदि कोई पाकिस्तान जो जिहादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, और वो आतंकवादी आज भारत में आकर के निहत्थे के ऊपर गोली चलाता है, तो फिर उसको हम अगरबत्ती नहीं ना दिखाएंगे सद्दाम भाई, गलिए करेंगे ना। और उसका असर इतना पड़ा ना, जो लड़की को हम रोस्ट किए, पाकिस्तान से उसको माफी मांगने पे मजबूर कर दिए, और लड़की बोल रही है कि हमसे गलती हो गया कि आपने भारतवासियों को गलियाया है। तो ये पावर है मिथिला जवान का, समझे जी। अच्छा, तो यहीं पे बहुत सारे लोग कह रहा है कि बॉर्डर पर जो है, बॉर्डर पर अगर आप बॉर्डर पार करते हैं तो बिना परमिशन जो है आप खैनी नहीं ले जा सकते, वहाँ से हथियार कैसे पास हो गया ये बताइए। अच्छा, बिहार में तो दारू बंद है, गली गली होम डिलीवरी होता है तो कहाँ से हो रहा है? तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन का गलती है ना। अरे देखिए, हर एक जगह कहा जाता है, जिस प्रकार से धान की, गेहूं के जब अभी खेती होने वाला, गेहूं की खेती जब उसमें बागर निकलता है, उसको बागर किसान सब क्या करता है, उखाड़ के फेंकता है। तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ घुसखोर है, ठीक है ना, उसके वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन देखिए, आज जिस प्रकार से, आज हमारा एग्जाम्पल पर ले लीजिए सीमा हैदर किस प्रकार से इंडिया में एंट्री मार दी, कैसे आ गई। तो देखिए, कुछ ना कुछ हर एक इंसान का एक गुप्तचर सब होता है, उस प्रकार से उन्होंने काम किया। और जिस प्रकार से आतंकवादी हमारे भारत में कदम रखे, आप देखिए बॉर्डर, अब यहां से आप नेपाल जाइएगा, नेपाल आप क्रॉस कीजिएगा तो आपको एक मेन बॉर्डर मिलेगा, जो बॉर्डर आपको एकदम, वहां पे आपको हजारों सुरक्षा बल मौजूद रहते हैं। लेकिन आप उसी से थोड़ा साइड में आकर के जयनगर आइएगा, तो जयनगर में बॉर्डर क्रॉस करने में आपको कोई अति दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो साइड से आप निकल सकते हैं। तो हर एक जब होता है ना, जब कोई भी चीज का अंजाम देना रहता है ना, तो कुछ ना कुछ घुसपैठिया जगह को वो पता किए रहता है, उसी कारण से वो घुसता है। मगर इसका अंजाम क्या हुआ सो तो पूरा भारत ने देखा, पूरा पाकिस्तान ने देखा। सही बात है। लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं जब से ये जंग छिड़ा हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर, कहीं ना कहीं जो भी पाकिस्तानी था, पाकिस्तान का था, उसको कहीं ना कहीं यहाँ से जो है हटाया गया, मतलब भगाया गया। लेकिन फिर भी सीमा हैदर को क्यों नहीं भगाया गया? देखिए, सीमा हैदर को इसलिए नहीं भगाया गया कि सीमा हैदर को, जब ये सीमा हैदर एंट्री मारी थी हमारे भारत में, तो बहुत जांच पड़ताल हुआ था। यानी कि भारत का जितना भी सुरक्षा एजेंसी से लेकर के खुफिया एजेंसी तक उनका जांच पड़ताल किए थे। लेकिन वो कहा जाता है ना कि प्यार में लोग अंधा होते हैं। आप एक मूवीज देखे होंगे, गदर, एक प्रेम कथा, जो सनी देओल पाकिस्तान से जाकर के वो लेकर के आने की बात कर रहे हैं। तो वहां पे देखिए, सीमा हैदर जब से वो भारत में आई, और इस प्रकार से भारत हमेशा इमोशनल है, लोगों को आंख में जो आंसू निकलता है ना, उसको दर्द होता है कि नहीं, कोई निहत्थे है, कोई कमजोर है, उसको हमारे भारत एक ऐसा देश है, उनको पनाह देने का काम करता है। और सीमा हैदर ने दावा किए कि नहीं, मैं भारत के ऊपर मैं कभी भी गलत नजर से नहीं देखूंगी, और भारत को मैं अपना भारत माता मानती हूं। और जिस प्रकार से मुझे पाकिस्तान में लोग दुख देते थे, दर्द देते थे, उसको वहां पे मारा जाता था, पीटा जाता था, सही से खाना नहीं मिलता था, उनका पति विदेश रहते थे, वो घर पे रहती थी। और जिस प्रकार से प्यार हुआ, और कहा जाता है प्यार में लोग 7 मुल्क पार करके चले जाते हैं, है कि नहीं है? ये तो पाकिस्तान और भारत की बात है। तो दूसरी बात, सीमा हैदर को पूरा बढ़िया से जांच पड़ताल हुआ, और जांच पड़ताल होने के बाद भारत को यह विश्वास हुआ कि नहीं, कि ये गलत नहीं कर सकती है भारत को। लेकिन फिर भी जब यह युद्ध छिड़ा, तो सीमा हैदर को फिर से जांच पड़ताल अभी प्रोसेस में है। यदि कुछ ऐसा फॉल्ट देखा जाता है तो सीमा हैदर को भी बाहर किया जाएगा। क्योंकि देखिए, आज हिंदुस्तान में रह करके, आज हिंदुस्तान का पान खाते हो, अनाज खाते हो, और आप पाकिस्तान का नाम जपोगे, तो हिंदुस्तान ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है भाई, चाहे कोई भी रहे। आज पाकिस्तान के लोग चाहे हिंदुस्तान में रहते हैं, यदि आपका नजरिया भारत को लेकर के सही है, आप भारत के लेकर के अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, फिर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों को खुफिया एजेंट बन करके आप आगे वाले को रिपोर्ट पहुंचा रहे, तो ऐसे ऐसे लोग को भारत में रहना बिल्कुल अनुमति नहीं है। जो भारत का अन्न खा करके, जल पी करके वो पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाए, ऐसे माधर जात को बाहर से
बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए। इसको कोई हक नहीं है भारत में रहने का। सही बात है। अब तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर को एक बच्चा भी हो गया, अब तो पूरा हक हो गया उसको रहने का, कोई भगा भी नहीं सकता। देखिए आप क्या बोले कि जाहिर सी बात है नागरिकता, अब नागरिकता मिलना चाहिए उन्हें, और यदि नागरिकता मिल रही है हमारे भारत के, उसे आधार कार्ड वोटर आईडी यदि बन रहा है फिर बहुत अच्छा है। लेकिन जितने भारत के एजेंसी है ना उस पर नजर है, सबका नजर है। और आपको पता होगा कि कई महीनों तक सीमा हैदर को चेक किया गया, कई महीनों तक कस्टडी में रखा गया और उसके जांच पड़ताल किया गया, और जांच पड़ताल करने का जो नतीजा हुआ, जो लगा कि नहीं ये हमारे भारत के बारे में कभी गलत हुआ, कि अबला नारी थी जिसको पाकिस्तान ने धक्का मारा गया, जिसको पाकिस्तान ने बहुत तरीकों से बर्बाद किया गया। तो अबला नारी को हमेशा हमारा भारत ऐसा देश है जो हमेशा पनाह देने का काम करता है, चाहे भारत में कोई भी आ जाए और भारत में इज्जत के साथ रहे, उसे भारत कभी भी इग्नोर नहीं करेगा। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आप इस तरीके से मतलब चिल्लाते हैं तो आपका आवाज ही ऐसा है या फिर मतलब चिल्ला के बोलते हैं? वो तो आपको आज पहली बार पता है, यानी आपको हमारे बारे में 2-3 साल पहले से पता होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही है और हम ऐसे ही बोलते हैं। अभी तो हमारा वॉल्यूम 10 का जो लेवल है वो अभी 5 लेवल पे हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा एक्सपीरियंस है, वो महादेव का कृपा है। यदि कोई 10 मिनट बोल देगा ना तो हाफने लगेगा। हम कंटिन्यू 4 घंटा 5 घंटा बोलते रह जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक गिलास पानी का भी सेवन नहीं करेंगे, वो आपको बेहतर से पता होगा। बाकी ये महादेव का कृपा है, ये ऊपर वाला का कृपा है। बाकी जो हम कर रहे हैं मुझे बेहतर कर रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं आज से कुछ दिन पहले जैसे आप गोरखपुरिया भौजी को बहुत रोस्ट करते थे तो मतलब सुने थे आप पेज भी डिमोनेटाइज हो गया था, इसके बारे में क्या कहिएगा? नहीं, देखिए गोरखपुरिया भौजी की यदि बात रहा तो हम यहाँ बिहार से यूपी में उसके ऊपर ना वारंट निकलवा दिए थे और उसके घर पे नोटिस आ गया था, जब वो मालती चौहान वाले मैटर में वो इन्वॉल्व हुई थी और एक केस को ये बलगलाने की कोशिश की थी। अब बताइए यार कि आप बोलते हो मैं बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ और आप किसी को वो मदद नहीं करती है। वो इस प्रकार की मारांडो है वो कि वो किसी को मदद नहीं करती है, जब तक किसी से पैसा नहीं लेगी तब तक किसी को मदद नहीं करेगी। और नया रोज उसका ड्रामा आएगा, जब उसका व्यूज कम हो जाता है तब देखिएगा कि वो बोलता है मेरा पति भाग गया, मेरा बेटी भाग गया, मेरा पति दूसरे साथ फसल है, ओकरा साथ फसल है, ओकरा साथ। यानी कि ये तमाम भरोसे वाली जितना ये महिला क्रिएटर सब है और ये तामझाम जो कर रही है ना, ये सब का वही हाल है। जब व्यूज कम होगा आकर के फेसबुक पर रोना शुरू कर देगी, मैं तो मर जाऊंगी, वो हो जाएगा, देखते होइएगा पानी का बोतल। अरे ये कौन तरीका हुआ ब्लॉगिंग करने का? देखिए जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। आप बोलते हो कि मैं यूपी में रहती हूँ, गोरखपुर की मैं शेरनी हूँ, मगर साया उठा के तू वीडियो बनाती हो, ये कौन सा गोरखपुर के शेरनी हुआ? ये कायरता है ना। और ये हमारे सनातन को ना बहुत मिसबिहेव कर रही है। जिस हिसाब से उनको मैं इतना डोज दिया तो गोरखपुरिया भौजी की तरफ से मेरे पेज पे स्ट्राइक नहीं आया था, लेकिन उस वीडियो में मैं उसको इतना ज़्यादा रोस्ट कर दिया था ना, जिसके वजह से ना फेसबुक ही उस वीडियो को हैटफुल कंटेंट के तहत उसको टर्मिनेट किया था। लेकिन मैंने फिर कुछ दिन के बाद वो कंटेंट वापस ला लिया था, फिर से सही हो गया। बाकी ये तो आप जिस फील्ड में काम करोगे, स्ट्राइक होना, FIR होना, धमकी होना, केस होना, ये सब तो लगा रहता है भाई। बाकी ये तब होता रहेगा। अब जब जंग लड़ने के लिए आप जाओगे तो आप ये थोड़ी डर करोगे कि हमारे सर पे बंदूक का गोली छूटेगा या मिर्ची वाला फटाका छूटेगा। तो आप तो कफन बांधे के ही चलोगे ना, तो हम वो कफन बांध के चले, जो होगा मंजूर खुदा देखा जाएगा। अच्छा मतलब इतना दिन से जो है आप डायरेक्टली जो है रोस्ट करते हैं, तो कभी मतलब धमकी मिला है कि मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? अरे यार 24 घंटा में 5 बार धमकी आता है। 24 घंटा में 5 घंटा में 5 बार धमकी आता है। पाकिस्तान के ऊपर जब हम वीडियो किए थे ना, तो लगभग पाकिस्तान से एक दिन में लगभग 200-250 कॉल आता था। 200-250 कॉल आता था, कभी पाकिस्तान से, कभी कतार से, कभी वहाँ फलना चिलना। बाकी हम किसी से नहीं, किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। हमें अपने आप पे विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं। और उसका नतीजा आज ये रहा कि जितना भी पाकिस्तानियाँ सब चिलचिला रही थी, नकफेचिया सब अब लाइन पे आ गई है। जो भारत को गलत बोल रही थी, अब वो बोल रही कि नहीं हमने गलत किया है। तो धमकी देखिए, आप धमकी से आप क्या डरिएगा भाई? आप मान के चलिए आज बॉर्डर पे कोई जवान खड़ा है तो वो भी किन्हीं का बेटा है, वो भी किन्हीं का भाई है। अब यदि कोई माँ अपने बेटे को बॉर्डर पर देश की रक्षा करने के लिए छोड़ सकता है, यदि कोई बहन अपने भाई को, जो बहन अपने भाई के कलाई पे हर एक साल राखी बांधता है, वो बहन अपने भाई को देश की रक्षा करने के लिए, लड़ने के लिए छोड़ सकता है और वो शहीद
हो जाता है तो फिर भी उसका माँ बाप फक्र से बोलता है कि अपने मेरे बेटा ने देश की रक्षा करने के लिए अपना जान दे दिया, तो हम भी तो अपना समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम भी तो अपना मिथिला के लिए काम कर रहे हैं, हम भी तो अपना बिहार के लिए काम कर रहे हैं। यदि हमारे साथ भी कुछ हो जाएगा तो मेरा भी माँ बाप फक्र करेगा कि देश के रक्षा के लिए, अपने समाज के रक्षा के लिए हमारा बेटा अपना शहीद हो गया। बाकी इससे डरना नहीं है, जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा। यदि आज आपका मौत है, आप कितनों बड़ा ताला मार के घर में सो जाइए, आपका उस दिन मौत हो ही जाएगा। तो मौत से नहीं घबराना, जब तक जिंदा हो कॉलर खड़ा करके मर्द की तरह दहाड़ते रहो, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। क्या बात जी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।